प्यार से अब अपने मैं को भगवान को अर्पण कर दो। प्यार से कीर्तन करना। मैं कीर्तन कर रहा हूं नहीं, ये ठाकुर जी का मन है, ठाकुर जी का कीर्तन कर रहा है। जय राम जी की। ठाकुर जी के हाथ है और ठाकुर जी के नाम के बज रहे एक साथ ऐसे। कितना मजा आ रहा है कि ठाकुर जी के हाथ हैं कि नहीं और ठाकुर जी के नाम के लिए बज रहे हैं। हृदय में प्यार भरते जाओ ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, प्रभु के लिए। आनंद आई रही है कि नहीं आई रही है अन्नदाता? अन्नदात्री मजा आई रही है कि नहीं आई रही है? कटे जा रहा हो ठाकुर जी रे नजीक जा रहा हो। तेरा बेड़ा पार लगाएगा, तेरा बेड़ा पार लगाएगा, प्रीति को बढ़ाएगा, प्रीति को बढ़ाएगा, वो खुद ही प्यारा आएगा, वो खुद ही प्यारा आएगा। हरि ओम ओम गाएगा, मेरे राम राम गाए जा, राम राम गाए जा, या राम राम गाए जा, राम राम गाए जा। ओम ओम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा, हरि हरि बोल। भक्ति को बढ़ाएगा, भक्ति को बढ़ाएगा, तू खुद ही प्यारा हो
तुम्हारे दिल को प्यार से भरते जाओ, ठाकुर जी को, परमात्मा को स्नेह करते जाओ, उसे धन्यवाद देते जाओ। उसके नाम की ताली बजाते बजाते तुम्हारे नस और नाड़ियों को पवित्र हो जाने दो। जो पड़ोसी ताली न बजाता हो उसको जरा थोड़ी लगा देना। जिसके हाथ को पाप रोक रखते वो राम नाम की ताली नहीं बजाता। जय हो। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसके पापों का अंत हो गया है वो भगवान का भजन दृढ़ता से करते हैं। जय हो। उसका दिल भगवान का नाम लेते ही छलक जाता है, जिसके पाप गायब हो गए। जय हो। ओम ओम गाय राम हरि ओम ओम गाय सिया राम राम गाय राम तू बंदगी बढ़ाएगा, बंदगी भक्ति को बढ़ाएगा, भक्ति को बढ़ाएगा, प्रीति को बढ़ाएगा, प्रीति को बढ़ाएगा। जय हो। ये राम के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हरों की महफिल है, ये ठाकुर जी के प्यारों की महफिल है। प्रभु तेरी जय हो। ओम ओम गाय राम हरि ओम ओम गाय राम। एक दो मिनट कोई आंख नहीं खोलेगा, कोई उठेगा नहीं, ध्यान मग्न हो जाएंगे और सच्चे हृदय से सब कुछ भगवान तेरा ही है ऐसा कह देंगे। क्योंकि आज हम समझ गए कि मेरा मानने से मुसीबत में पड़ना है और तेरा मानने से तेरा हो जाना है। प्रभु आज से सब कुछ तेरा है, ये हमारी दृढ़ मति होती जाए, ऐसी तू ही कृपा करना देव। बंगाल में एक माई सब कुछ ठाकुर जी का है, तो उसकी मृत्यु जब हुई तो माई कहती कि मेरी मृत्यु थोड़ी होती, मृत्यु भी ठाकुर जी की है। तो पूजा करने वाली मूर्ति का कांच टूट गया और माई वैकुंठ धाम पहुंच गई। ऐसी विनोबा जी ने घटना सुनाई थी। डूबते जाओ उस परमात्मा की शांति में, जिसका सब कुछ है उसके हो जाओ न। उसके होकर रोज ध्यान क्या करो। संसार के होकर भजन करोगे तो भजन में सफलता नहीं मिलती, भगवान के होकर भजन करोगे तो भजन में सफलता जरूर मिलती है। अरे भगवान के होकर अर्जुन ने युद्ध किया तो भी तर गया, तो तुम संसार व्यवहार करो और भगवान का भजन करो रोज, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। डूबते जाओ उसकी शांति में, आंखें मत खोलना। खूब स्नेह है। अपने भगवान को, अपने इष्ट को स्नेह करते जाएंगे। प्रभु तेरी जय हो, जय हो।
हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि हरि ओ आंखें बंद करके परमात्मा के ध्यान में डूबते जाओ। भगवान का ध्यान सर्व दुखहारी और मंगलकारी है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है जो भगवान का ध्यान धरते हैं। कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं जो भगवान के ध्यान में गोता मारते हैं। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर पवित्र होता है और ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में पवित्र होते हो। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो वस्तुएं अग्नि में स्वाहा होती है और यज्ञ का फल कालांतर में मिलता है, कर्म का फल कालांतर में मिलता है। ध्यान और सत्संग का फल तो तुरंत महसूस होता है। इसलिए ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान स्नान नहीं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। आदर से ध्यान करें, प्यार से भगवान का चिंतन करें और गहरी शांति में डूबते जाएं। जिसके दिल को पाप ने पकड़ा है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है। जिसके हृदय में पाप बहुत है वे भगवान का ध्यान करने में रुचि वाले नहीं होते हैं। किन जिनके पाप निवृत्त हो गए हैं भगवान का कीर्तन भजन करने के पुण्य से, जिनका हृदय पवित्र हुआ है, वे लोग भगवान के ध्यान में शांति का, सुख का, अपनत्व का एहसास करते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात अपने ढंग से कहते हैं। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। युद्ध के मैदान में भी भगवान योग की महिमा अर्जुन को बताकर ध्यान के तरफ अर्जुन का चित्त आकर्षित कर रहे हैं। तपस्वी तप करता है लेकिन उसमें कर्तृत्व रहता है। विद्वान शास्त्र रटता है लेकिन भूलने का भय रहता है और शास्त्र रटने वाला व्यक्तित्व बना रहता है। लेकिन भगवान का ध्यान करने से व्यक्तित्व भगवान में विसर्जित हो जाता है, अपना अहंकार भगवान में विलय होने लगता है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्मी कर्म तो करता है लेकिन कर्तृत्व भाव रहता है और उस कर्म का फल भोगता है।
कर्म का फल शुभ होता है तो सुख भोगता है, अशुभ होता है तो दुख भोगता है। शुभ कर्म फल देकर लीन हो जाता है, अशुभ कर्म फल देकर नाश हो जाता है। कर्ता फिर वैसे का वैसा रह जाता है, मजदूर। लेकिन ध्यान करने से कर्ता परमात्मा में लीन होने लगता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिकाः कर्मिभ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन इसलिए योगी हो जा। फिर भगवान कहते हैं अपना अनुभव, अपनी ओर से भगवान सब योगियों की तुलना में कौन सा श्रेष्ठ योगी, उसका वर्णन करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषाम, सब योगियों में जो मुझे अंतर आत्म भाव से भजता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तः तमोवतः। सब योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से भगवान में मन लगाते हैं, श्रद्धा सहित भगवान में तल्लीन होते हैं, भगवत स्वरूप में विश्रांति पाते हैं, अपने अहंकार को भगवान में लीन कर देते हैं, जैसे तरंग सागर में लीन होती है। ऐसे ही ध्यान करते साधक ध्यान करते करते ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलय कर देते हैं। एक ही ईश्वरत्व में विश्रांति पाकर वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। सब योगियों में भी वे परम श्रेष्ठ हैं जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजते हैं, श्रद्धा से मुझ अंतर्यामी ईश्वर में तल्लीन होते हैं। बिल्ख का सम्राट अहम को खोजते खोजते उस परमात्मा में लीन हो गया, उसे परमात्मा प्राप्ति हुई। मीरा कीर्तन करते करते ध्यान मग्न हो जाती थी। ध्यान मग्न होने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव समाप्त होते ही परम रस की उत्पत्ति होती है। विषय रस तब तक सताते रहते हैं जब तक परम रस का स्वाद नहीं मिला। मोह माया और द्वंद्व तब तक जीव को तपाते रहते हैं जब तक परम रस का अमृत नहीं मिला। स्वर्ग और नरक में जीव तब तक उलझता रहता है जब तक अपने स्वस्वरूप आत्मा में नहीं जगा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में डूबते जाना है। बाहर कब तक देखोगे? जिससे देखा जाता है उसी परमात्मा में गोता मारना है। बाहर का कब तक सुनोगे भैया? जिससे सब सुना जाता है उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा में तुम्हारे मन को तल्लीन हो जाने दो। कुटुंबी शमशान में छोड़कर आए उसके पहले, बुढ़ापे में इंद्रियां निस्तेज हो जाए उसके पहले, पड़ोसी मजाक उड़ाने लग जाए उसके पहले, तुम इस जीवन को मजाक समझकर, स्वप्न समझकर, अपने राम को अपना समझकर उसमें डूबते जाओ। आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, कम हो जाए उसके पहले अंतर आत्मा के प्रेम प्रसाद को पालो। चिता पे तुम्हारा शरीर बबुक बबुक करता हुआ आग का ग्रास हो जाए उसके पहले ध्यान की परम धारा में अपने मन को गोता लगाने के लिए ईश्वर शरण ले लो। गहरा श्वास लोगे और उस श्वास के साथ भगवान की कृपा को भीतर भरेंगे। आंखें बंद रखेंगे और श्वास गहरा लेंगे। पेट को पूरा भर देंगे। उस पावन परमात्मा के कृपा से श्वास लेंगे और पेट पूरा भर देंगे। पूरा श्वास लो, खूब गहरा लो।
गहरा श्वास लो, खूब ले लो, कंजूसी मत करो। हरि ओ बाहर की आंखें बंद करके सच्चे हृदय से भगवान को स्नेह करते करते उसके परम ध्यान में डूब जाएंगे। एक आध मिनट के लिए ही सही, तुम अकेले ही सही, लेकिन चल पड़ना। किसी बाहर के आधार को मत पकड़ना। तुम दृढ़ व्रता होकर ईश्वर के रास्ते चल पड़ना। समय तुम्हारा साथ देगा, हवाएं तुम्हारा सहयोग करेगी, बादल तुम्हारा सहयोग करेंगे, इंद्रदेव तुम्हारा सहयोग करेंगे, अरे भगवान स्वयं तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम दृढ़ता से ईश्वर के तरफ चलने का संकल्प कर लो, उसे स्नेह करो, उससे सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि भगवान कुटुंबी हमें शमशान में पहुंचा देंगे, उसके पहले हम तेरे ध्यान में पहुंच जाएं। बुढ़ापा हमें पराधीन बना दे, उसके पहले हे प्रभु हम तेरे अधीन होकर तेरी पक्की भक्ति पाले। मुचकुंद राजा को श्री कृष्ण की मुलाकात हुई। राजा मुचकुंद श्री कृष्ण को विनंती करता कि भगवान मुझे तुम्हारी दृढ़ भक्ति का दान करो। भगवान कहते हैं कि मुचकुंद, जवानी में तूने खूब भोग भोगे हैं, खूब गलतियां की है, इसलिए इस समय तेरे को दृढ़ भक्ति नहीं मैं दे सकता, लेकिन कल युग में नरसिंह मेहता के रूप में तू जन्मेगा और तेरे को दृढ़ भक्ति मिलेगी और तेरे काम में कर लिया करूंगा। वही मुचकुंद राजा नरसिंह मेहता हुए हैं और भगवान की दृढ़ भक्ति में सराबोर थे। सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान हमें तेरी दृढ़ भक्ति देना। जैसा लोभी धन में अपने को खत्म कर देता है, मोही परिवार में अपने को बेच देता है, अहंकारी सत्ता के पीछे अपने जीवन को घिस डालता है, ऐसे हे दाता हम तेरे प्रेम में, तेरे प्रसाद में, तेरे ज्ञान में अपने अहम को मिटाकर तेरा स्वरूप हो जाए, ऐसी तू दया करना प्रभु। वे लोग तो बार बार जन्मते हैं और अपने को घिस डालते हैं, लेकिन तेरा भक्त तो तुझ में अपने अहम को घिस डालता है और वो अमर हो जाता है। कोई दाम दीवाना, कोई नाम दीवाना, कोई चाम दीवाना। दाम दीवाना दाम न पायो, दाम छोड़कर मर जाता है बेचारा। चाम दीवाना चाम न पायो, नाम दीवाना नाम न पायो, जुग जुग में भटकायो, राम दीवाना राम समायो, मैं दीवाना वही। हे प्रभु तू मुझे तेरे नाम का दीवाना बना देना दाता। हरे ओ प्यारे गहरी शांति में डूब जाना। चित्त की शांति बड़ा धन है। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई तीर्थ स्नान नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर
गंगा में गोता मारेगा, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं परमात्मा में गोता मार रहे हो। तीर्थ भी ध्यान करने वाले योगियों से पवित्र होते हैं, तीर्थ भी संत कर्ण से पवित्र होते हैं, और संत ध्यान से महान पवित्र आत्मा बनते हैं। संत के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप कटते हैं, लेकिन संत ये सामर्थ्य भी भगवान के ध्यान से ही तो लाते हैं। हरि ओ, 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 अब प्रभु कृपा करहुए भांति, सबत जी भजन करहु दिन राति। भगवान ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़कर हम दिन रात तेरे भजन में लग जाएं, ऐसी दया करना। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पापों का अंत हो गया है, वे द्वंद मोह से बचकर तेरा भजन करते हैं दृढ़ता के साथ। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जिनके पापों का अंत हो गया है, वे द्वंद मोह से रहित मेरा दृढ़ता से भजन करते हैं। आप भगवान का दृढ़ता से भजन कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। जितना जितना समाज को सत्संग सत्कीर्तन मिलता है, उतना उतना संसार का समाज का तन और मन निरोग होता जाता है। फिर ज्यादा पुलिस थानों की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ऑपरेशन थिएटरों की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा कोर्ट कचहरियों की जरूरत नहीं पड़ती, और ज्यादा कावा दावा कराने और बढ़ाने वालों की सलाह की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर समाज का रुख सत्य स्वरूप परमात्मा की तरफ हो जाए, सत्संग के तरफ हो जाए, तो समाज स्वर्गीय सुख का, स्वर्गीय शांति का एहसास करके अपना कल्याण कर सकता है। जो दूसरों को सत्संग दिलाता है, निमित्त बनता है, उन्हें ले जाता है, वो भी भगवान का बड़ा लाडीला हो जाता है। सत्संग एक ऐसा परम धर्म है, एक ऐसा महान धन है कि जीव की जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती है, जन्म मरण के रोग मिट जाते हैं। सत्संग महा औषधालय है, सत्संग महान न्यायालय है, सत्संग महान सुखालय है, सत्संग महान स्वर्गालय है। राम परवाना भेजिया, कबीर जी को भगवान ने परवाना भेजा कि आइए कबीर, अब वैकुंठ में आइए। कबीर के आंखों से आंसू बह चले। वैकुंठ में तो मैं जरूर आऊं, लेकिन वहां सत्संग नहीं मिलेगा, वहां तो सत्संग का फल भोगना है, यहाँ तो सत्संग स्वयं मिलता है। राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं होए। हे प्रभु, मुझे तो यहीं रहने दो, क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में संतों का समागम मिलता है। मुझे तो बस सत्संग का अमृत पीने दो, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं, और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है, और स्वर्ग का सत्संग का अमृत पीने से परमात्मा मिलता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अभिमान बढ़ता है, और सत्संग का अमृत पीने से अभिमान मिटता है। हे प्रभु, मुझे सत्संग का अमृत बार बार मिलता रहे। राम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वो कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परम के साथ स्नेह है, ऐसे संत हमको बार बार मिले, और हम सत्संग की सुधा का पान करते करते अपने जन्म मरण के चक्कर को डालकर भगवान को जा मिलेंगे। हरि ओ। रा